प्रस्तुत कविता आओ मिलकर बचाए में कवित्री निर्मला जी ने अपनी संस्कृति, अपने झारखंड की सभ्यता को बचाने का आह्वान किया है। शहरी सभ्यता के कारण झारखंड के लोग अपनी निजी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं, जिसके कारण कवित्री निर्मला जी अपने झारखंड को फिर से वापस लाने के लिए लोगों से आग्रह करती है कि लोग शहरी सभ्यता की आड़ में ना पड़े। झारखंड की संस्कृति में बहुत कुछ व्याप्त है और जब अपनी संस्कृति खूबसूरत हो तो फिर शहरी संस्कृति को अपनाने की क्या जरूरत है। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस पूरी कविता में की गई है। तो दोस्तों आओ इसे हम एनिमेशन के माध्यम से आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। उपरोक्त पंक्ति में कवित्री झारखंड की अपनी संथाली आदिवासी संस्कृति को शहरी सभ्यता संस्कृति के कुप्रभाव से दूर रखना चाहती है, क्योंकि अब आदिवासी लोग भी अपनी संस्कृति को छोड़कर धीरे धीरे शहरी तौर तरीके अपनाने लगे हैं। कवित्री कहती है कि हमारी बस्तियों पर भी लगातार शहरी संस्कृति का प्रभाव पड़ता जा रहा है। लोगों में तन ढकने के बजाय तन दिखाने की होड़ मची है। इसके साथ ही धरती को भी पेड़ पौधे विहीन किया जा रहा है, यानी शहरीकरण के चक्कर में लगातार पेड़ पौधों को कर इस हरी भरी धरती को नंग किया जा रहा है। कवित्री लगातार हो रहे शहरीकरण के कारण अपने क्षेत्र को वृक्षहीन होने से बचाना चाहती है, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना और अपनी संस्थाली संस्कृति को बचाना चाहती है। कवित्री कहती है कि शहरी वातावरण का प्रभाव अब हमारे क्षेत्र के लोगों पर भी पड़ रहा है। यहाँ की बस्ती के लोग भी अब शहरों के लोगों की तरह नशा करने लगे हैं। इससे पहले कि हमारी पूरी बस्ती के लोगों को नशे की लत लग जाए, कवित्री अपने लोगों को नशे की प्रवृत्ति से बचाना चाहती है। इस पंक्ति में कवित्री कहती है कि शहरी वातावरण आदिवासियों के सरल रहन सहन, स्वभाव व संस्कृति को प्रभावित कर रही है। इसलिए वो अपने लोगों से आग्रह करते हुए कहती है कि हमें अपने मूल आदिवासी चरित्र व संस्कृति को बनाए रखना है। कवित्री कहती है कि संस्थाल परांगना के लोगों की सभ्यता, संस्कृति व झारखंडी भाषा ही उनकी असली पहचान है, इसलिए उसे बनाए रखे, उस पर शहरी प्रभाव ना पड़ने दे। शहरी प्रभाव पड़ने के कारण लोगों की दिनचर्या में आलस्य बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण उनकी दिनचर्या पहले जैसी उत्साह उमंग भरी नहीं रही। उन्हें उसे दूर रखना चाहिए ताकि जीवन में उमंग, उल्लास, उत्साह बना रहे और मन खुशियों से भरा रहे। उनके दिल का भोलापन शहरी प्रभाव से प्रभावित ना हो। अकड़पन, जुझारूपन आदिवासियों के स्वभाव की विशेषता है, जिन्हें उन्हें खोना नहीं चाहिए। कवित्री कहती है कि संस्थाली लोगों की पहचान उनके भीतर की आग, यानी उनका साहस, पराक्रम व वीरता है। धनुष की डोरी पर चढ़ा तीर और कंधे पर कुल्हाड़ी ही उनकी असली पहचान है, जिन्हें उन्हें बनाए रखना है। प्रकृति ने झारखंड को भरपूर प्राकृतिक संपदा से नवाजा है, इसलिए यहाँ खूब पेड़ पौधे, वातावरण में ताजी हवा और नदियों का पानी एकदम साफ व निर्मल है। ऊंचे ऊंचे शानदार पहाड़ों में एकदम शांति छाई रहती है। आदिवासी पहाड़ी गीतों की धुन, मिट्टी की सुगंध व खेतों पर लहलहाती फसल इस क्षेत्र को विशेषता प्रदान करती है। शहरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण घर एवं आंगन छोटे होते जा रहे हैं। बच्चों के खेलने के मैदान खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए इस पंक्ति में कवित्री कहती है कि गांव में हमारे पास नाचने, गाने व मौज मस्ती करने के लिए खुले स्थान हैं। अपनी खुशी व आनंद को प्रकट करने के लिए हमारे पास सुंदर सुंदर लोकगीत, संगीत भी है, यानी कि हम अपनी खुशियों को अपने लोकगीतों के जरिए प्रकट कर सकते हैं। शहर में बढ़ती आबादी के कारण घर व खुले मैदान, छोटे और एकांत स्थान खत्म होते जा रहे हैं। भीड़ बहुत है मगर पड़ोसी पड़ोसी को नहीं पहचानता है। व्यक्ति अपने सुख व दुख दोनों में अकेला रहता है, मगर हमारे गांव में ऐसा नहीं है। हम अपनी खुशियों को पूरे गांव के साथ मनाकर उसे दुगना कर लेते हैं और अपने दुख को अपने आप में एकांत में व्यक्त कर काम कर लेते हैं, क्योंकि जीवन में खुलकर हंसना, खिलखिलाना और कभी कभी रोना भी जरूरी है। कवित्री कहती है कि बच्चों को खेलने के लिए खुले मैदान चाहिए, पशुओं को चरने के लिए हरी भरी घास व बड़े बुजुर्गों को रहने के लिए ठीक वैसी शांति चाहिए जैसे अमूमन पहाड़ों पर छाई रहती है, और यह सब उनके क्षेत्र में भरपूर मात्रा में है। कवित्री कहती है कि शहरी संस्कृति के कारण अब चारों तरफ लोगों में अविश्वास, ईर्ष्या, राग, द्वेष की भावना बढ़ रही है। लोग एक दूसरे पर ही विश्वास नहीं कर पाते हैं। इन लोगों के अंदर थोड़ा सा विश्वास जगाना है, जिससे उनके अंदर थोड़ी सी उम्मीद जागे, ताकि वो फिर से थोड़े से सपने देख सके और उनका जीवन सुखी हो सके। कवित्री कहती है कि मैं लोगों से आग्रह करती हूँ कि
अभी भी स्थिति बहुत अधिक नहीं बिगड़ी है। अभी भी हमारे पास बचाने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए आओ हम सब मिलकर अपनी सभ्यता व संस्कृति को बचाए, उसकी रक्षा करें।